आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है और अनगिनत बार आईबी की खुफिया जानकारी ने देश के खिलाफ साजिशों को नाकाम किया है। लेकिन कभी सोचा है कि आईबी की शुरुआत कब हुई थी? क्या आईबी और रॉ एक ही हैं? क्या आईबी किसी को गिरफ्तार कर सकती है? क्या इसके एजेंट फिल्मों की तरह भेस बदलकर मिशन पर निकलते हैं? और आईबी में अगर कोई युवा काम करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो उसके पास कौन कौन से रास्ते हैं? आज के वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्काइव्स के मुताबिक भारत की खुफिया व्यवस्था की जड़ें ब्रिटिश शासन तक जाती हैं। ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल स्पेशल ब्रांच की स्थापना की थी। इतिहासकारों के मुताबिक इसका मुख्य उद्देश्य रूस और ब्रिटिश भारत के बीच चल रहे रणनीतिक मुकाबले, जिसे ग्रेट गेम कहा जाता है, और भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों पर नजर रखना था। धीरे धीरे ये इकाई ब्रिटिश प्रशासन की सबसे प्रमुख इंटेलिजेंस शाखा बन गई। 1947 में भारत आजाद हुआ। इस एजेंसी का भी नया स्वरूप तैयार किया गया और इसे नया नाम मिला इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन की रक्षा नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, संविधान और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना है। कई लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि 1968 तक आईबी ही भारत के भीतर और विदेश दोनों जगह खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती थी। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये महसूस किया गया कि भारत को एक अलग विदेशी खुफिया एजेंसी की जरूरत है। इसी सोच के आधार पर 21 सितंबर 1968 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना की गई। इसके बाद जिम्मेदारियां साफ साफ बांट दी गई। रॉ विदेश में भारत के रणनीतिक हितों से जुड़ी जानकारी जुटाएगी, जबकि आईबी पूरी तरह भारत के भीतर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगी। अक्सर लोग आईबी और रॉ इन दोनों एजेंसियों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। अगर कोई आतंकी संगठन भारत के अंदर स्लीपर सेल बना रहा है, अगर किसी शहर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, कोई विदेशी एजेंट भारत में जासूसी कर रहा है, या किसी सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो इन सभी मामलों में शुरुआती खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आईबी की होती है। वहीं अगर पाकिस्तान, चीन या किसी दूसरे देश में बैठा कोई आतंकी नेटवर्क भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, या किसी विदेशी सरकार, सेना या संगठन से जुड़ी कोई रणनीतिक जानकारी हासिल करनी है, जुटानी है, तो ये जिम्मेदारी रॉ की निभाती है। वहीं अगर पाकिस्तान, चीन या किसी दूसरे देश में बैठा कोई आतंकी नेटवर्क भारत के खिलाफ साजिश रच रहा हो, या किसी विदेशी सरकार, सेना या संगठन से जुड़ी कोई अहम रणनीतिक जानकारी जुटानी हो, तो ये जिम्मेदारी रॉ निभाती है। आसान भाषा में कहें तो आईबी भारत के अंदर की आंख है, जबकि रॉ भारत के बाहर की आंख। दोनों एजेंसियां अलग अलग मंत्रालयों और प्रशासनिक ढांचों के तहत काम करती हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में इनके बीच लगातार समन्वय बना रहता है। आपको भी लगता है कि क्या फिल्मों की तरह आईबी एजेंट हमेशा नकली पहचान बनाकर के मिशन पर निकलते हैं? इसका जवाब है कभी कभी, लेकिन असलियत फिल्मों से कहीं ज्यादा जटिल है। इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे अहम शब्द है ह्यूमन इंटेलिजेंस। आईबी के अधिकारी स्थानीय नेटवर्क विकसित करते हैं। वे अलग अलग सोर्सेज, मुखबिरों और सामुदायिक संपर्कों, साथ ही साथ फील्ड नेटवर्क के जरिए ऐसी जानकारियां हासिल करते हैं जो किसी तकनीक से तुरंत नहीं मिल सकती। इस काम के लिए धैर्य, विश्वास और लगातार इंटेल हासिल करना बेहद जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया सिर्फ इंसानों पर निर्भर नहीं है। यही वजह है कि जानकारी जुटाने का दूसरा तरीका है टेक्निकल इंटेलिजेंस। आज आईबी साइबर स्पेस, डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और दूसरी तकनीकी माध्यमों से मिलने वाले इनपुट्स का भी विश्लेषण करती है। हालांकि किसी भी संचार की निगरानी या इंटरसेप्शन संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं और अधिकृत स्वीकृतियों के तहत ही किया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि आईबी सीधे छापेमारी करती है और फिर आतंकियों को पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये सच नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास खुद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या अभियोजन चलाने की सामान्य पुलिस शक्तियां नहीं होती। इसका मुख्य काम है खुफिया जानकारी जुटाना, उसका विश्लेषण करना और फिर संबंधित एजेंसियों को भेज देना, जैसे कि ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह।
इसके बाद आगे की कार्रवाई ये एजेंसियां करती हैं जिनके पास ये केस ट्रांसफर किया जाता है। आईबी कई मोर्चों पर काम करती है, जैसे कि सबसे पहला है आतंकवादी विरोधी अभियान। देश के भीतर एक्टिव आतंकवादी संगठनों, उनके नेटवर्क, फंडिंग, स्लीपर सेल्स और संभावित हमलों की समय रहते जानकारी जुटाना। कई मामलों में शुरुआती अलर्ट आईबी की रिपोर्ट के आधार पर ही जारी किए जाते हैं। आईबी का दूसरा काम है काउंटर इंटेलिजेंस को रोकना। जैसे कि दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियां भी भारत में कुछ अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश करती रहती हैं। ऐसे मामलों में आईबी का काम होता है संभावित जासूसी नेटवर्क की पहचान करना और संबंधित एजेंसियों को इनपुट देना। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में इसे काउंटर इंटेलिजेंस कहा जाता है। तीसरा है वीवीआईपी सिक्योरिटी असेसमेंट करना, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे का मूल्यांकन भी आईबी ही करती है। चौथा है बॉर्डर सिक्योरिटी इनपुट्स। सीमा पार से घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, नकली मुद्रा यानी नकली नोट, ड्रग्स नेटवर्क और सीमाई क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाने में भी आईबी काफी अहम रोल निभाती है। हालांकि सीमा की सुरक्षा बीएसएफ और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती है। आईबी का पांचवा काम है इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट करना, जैसे कि नक्सलवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिक तनाव, कट्टरपंथ, संगठित अपराध और बड़े आंतरिक सुरक्षा जोखिमों पर लगातार निगरानी रखना, ये भी आईबी का ही प्रमुख काम माना जाता है। तो सबसे अहम सवाल कि अगर कोई युवा इस एजेंसी का हिस्सा बनना चाहता है, आईबी के लिए काम करना चाहता है, तो उसके पास आईबी ज्वाइन करने के कौन कौन से रास्ते हैं। पहला रास्ता है एसीआईओ भर्ती, यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। इस भर्ती का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। योग्यता की बात करें तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। एज लिमिट और बाकी शर्तें जो भी भर्ती का विज्ञापन होगा उसके अनुसार ही तय की जाती है। चयन प्रक्रिया में कई एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले होता है टियर 1 ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इसके बाद टियर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फिर इंटरव्यू, पर्सनैलिटी असेसमेंट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहीं दूसरा रास्ता है यूपीएससी के तहत आप आईबी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल आईबी के टॉप अधिकारी अक्सर आईपीएस से आते हैं, यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज से। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को उनके रिकॉर्ड्स और उनके अनुभव के आधार पर डेप्यूटेशन पर आईबी में भेजा जाता है। यह अधिकारी आगे जॉइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर जैसे पदों तक पहुंचते हैं। तीसरा रास्ता है डेप्यूटेशन। अलग अलग राज्यों की पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और बाकी सुरक्षा बलों के योग्य अधिकारी भी डेप्यूटेशन पर आईबी में भेजे जाते हैं। 1987 में ब्रिटिश शासन की जरूरत के रूप में शुरू हुई ये संस्था आज भी भारत की आंतरिक सुरक्षा की सबसे अहम खुफिया एजेंसी बन चुकी है। इसकी मुख्य भूमिका केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उनसे पहले खतरे को पहचानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हिंदी पर। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।